हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे और अनमोल विचार इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी का एक अनमोल दोहा इस प्रकार। या अवसर चेतो नहीं, पशु ज्यों पाली दे, राम नाम ज्यों नाही, अंत पड़े मुख खे। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी समझाते हैं, कहते हैं, हे मानो, तुझे या तो सुनहरा अवसर मिला है, प्राप्त हुआ है, पर तुझे तो होश ही नहीं आया। अब तक तुझे होश नहीं आया। तेरा जीवन सारा बीत गया और तूने तो बस के समान खा पी कर और अपने ये जो तेरा नश्वर शरीर का पालन पोषण करता रहा, बस के समान पालन पोषण करता रहा और खा पी कर नश्वर शरीर का पालन पोषण करता रहा और अंत समय में जो अंतर्यामी है, घट घट वासी है, घट घट में बसे हुए राम को के नाम को तूने नहीं पहचाना, राम नाम के ज्ञान को नहीं जाना, नहीं पहचाना। और ऐसे लोग जो अंत में नरक की गंदगी में ही गिरकर दुख भोगते रहते हैं और भोग रहे हैं। इसलिए अभी समय है, अभी सुधर जा और राम नाम का जो ज्ञान है उसे प्राप्त कर ले, ज्ञान को जान ले, पहचान ले, ताकि तू अंत समय में नरक में न जाए, स्वर्ग में, सीधे स्वर्ग में जा सके और सुख को भोग सके। अन्य सदगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार। भक्ति भाव बांधो नदी, सबे चली गहराय, सरता सोई सराय, जेठ मास ठहराय। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि ये जो भादों का महीना है, भादों को महीना में नदियां जल से उमड़कर बहती हैं। उनके अंदर नदियां में, भादों के महीने में नदियां पूरे जल में सलाबोर हो जाते, उमड़कर बहती है, मगर वे प्रशंसनीय नहीं है, प्रशंसा करने के काबिल नहीं होती है। प्रशंसा उस नदी का होता है, की जाती है जो नदी जेठ माह में जल से भरी होती है, ताकि जेठ माह में तो पानी बरसात नहीं होती है और जो जेठ माह में भरी होती है, जल से भरी होती है, उसकी प्रशंसा होती है। इसी प्रकार जो का देखा, जो देखता है, देखा देखी भावुकता में उमड़ कर अलग बात करते हैं। जो इंसान, इसी प्रकार जो इंसान दूसरों के देखकर अब भावुकता में, भावना में उमड़ना उमड़कर अलग तरह से बात करते हैं, जो समस्त कठिनाइयों को पार करके निरंतर भक्ति साधना में सच्ची शक्ति भक्ति में लीन रहते हैं, जो कठिनाइयों से उबर कर, सारी कठिनाइयों से को पार करके हमेशा भक्ति भावना में, भक्ति साधना में हमेशा करते हैं, करके सच्ची भक्ति करते हैं, वही हमेशा प्रशंसा के काबिल होते हैं। अंग सदगुरु कबीर साहब जी का एक अनमोल दोहा इस प्रकार। जाति बरे न कुल खोए के, भक्ति करे चितलाय, कहे कबीर सतगुरु मिले, आवागमन नासाय। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि जो इंसान जाति कुल, जाति वर्ण, कुल परिवार आदि का जो अहंकार को त्याग कर, अपने घमंड को त्याग कर मन में बसा हुआ है, मन से में जिसके अंदर जात वर्ण कुल को छोड़कर, कुल परिवार को आदि सारे सब को छोड़कर, अहंकार को छोड़कर, घमंड को छोड़कर, जिसके अंदर मन में भक्ति सदगुरु का नाम बसा हुआ है, उसका पूर्ण रूप से त्याग करके मन को एकाग्र कर भक्ति करो। भक्ति करता है, उसी में सदगुरु समाये रहते हैं, भगवान समाये रहते हैं
और संत शिरोमणि कबीरदास जी, आगे संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि जो सतगुरु का मिलन तभी होता है जब वह सच्चे मन से सतगुरु की भक्ति करता है और उनके चरणों की भक्ति से सभी क्लेश दूर हो जाते। जो सच्चे मन से सतगुरु की भक्ति करता है उसको सच्चे सतगुरु मिलता है, तभी मिलता है और उनके चरणों की जो भक्ति से सराबोर हो जाता है उसके सारे दुख मिट जाते हैं, सारे क्लेश मिट जाते हैं।